योगा एडवाइजर हूँ। हम आप लोगों को एक विद्यालय के थ्रू योगा कार्यक्रम में कर रहा हूँ बच्चों को। आपको सिखा रहा हूँ बच्चों को कैसे। सबसे पहले आप सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो, कमर सीधी करो। कमर ही सीधी नहीं करनी है, कमर को सीधे करते हुए नाभि को थोड़ा खींचो, नाभि खींचो थोड़ा सा, नाभि खींच कर बैठो। देखो नाभि को आप खींचोगे तो आप अपने आप सीधी हो जाओ, कमर सीधी हो जाएगी। देखो हमारे शरीर के अंदर में 72,664 नसें हैं और उस नस के द्वारा पूरे शरीर में ब्लड की सर्कुलेशन होती है। और जानते हो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन कितनी होती है? पूरे शरीर में 72,000 किलोमीटर। हम सांस लेते हैं एक दिन में 16,000 से 21,000 बार। तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको उसमें टिप्स दूंगा। जैसे आप सुबह, जैसे मान लो आप तो 1 बजे वाले स्कूल में हो, लेकिन जो मॉर्निंग स्कूल में जो बच्चे हैं जो जल्दी उठने में बड़ा दिक्कत करते हैं, आलस आती है, तो आलस भगाने के लिए कैसे योगा करें? आप अपने हाथों को, सभी बच्चे कमल का फूल बनाओ, ऐसे करो। उठाओ हाथों को, थोड़ा वो ऊंचा उठाओ और ऊंचे उठाओ, उठाओ अपने सर के पास, उठाओ हाथों को, मूविंग करो और अपने हाथों को प्रेस करो, रगड़ो। आप कहोगे भाई इससे क्या फायदा है? जैसे नदी में, तालाब में, कुएं में एक रोड़ी फेंक दो, एक ढेले फेंक दो तो उसमें हलचल पैदा हो जाती है। अगर आप इस तरह से हाथों को रगड़ते हैं, मसलते हैं, तो 72,664 नसें, 206 हड्डियां, लाखों करोड़ों से टिश्यू कोशिकाएं एक्टिव होती है और सारी बीमारियां आपके आंख के कीचड़ के द्वारा, नाक के मलबे के द्वारा, पसीने के द्वारा, पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है कि नहीं? इसी तरह से आपको कमर में दर्द हो गई, मम्मी पापा से बोलते हो कि गोली टैबलेट, मम्मी पापा आपको टैबलेट गोली खिला देती है। गोलियां, एलोपैथिक गोलियां एक्शन के साथ रिएक्शन भी कर जाती है। गोली जो है ना, एक बीमारी को ठीक करती है, 10 पैदा कर देती है। तो कमर को दर्द को एक्टिव करने के लिए कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। आप अपने हाथों को ऐसे करो, एक हाथों को ऐसे करो और दूसरे हाथ को सटाओ और मूव करो। जब हाथों को ऐसे मूव करेंगे, जब ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे, तो आपका एक पूरी नसें, आप इसको हाथ और पैर स्विच बोर्ड है, जब इसको ऐसे करेंगे पूरे नसें खुल जाएगी पूरे पैर तक। फिर दूसरे हाथ को ले लिया और फिर इसको। और ये सबसे बड़ी चीज है कि ये जो कुछ भी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो खाने के बाद भी या खाने के पहले भी किया जा सकता है, कभी भी कर लो। इसमें ये चीज नहीं है कि आप वो सुबह करो, शाम करो, खाली पेट करो, पार्कों में जाओ। आप कभी भी जब भी मन करे 10 बार, 15 बार, 1 मिनट, 2 मिनट करेंगे। जब इसको ऐसे करेंगे तो इधर की नसें खिल जाएगी, बॉडी एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से गर्दन को, स्पाइनल कॉर्ड को, रीढ़ की हड्डी को एक्टिव करने के लिए, पूरे शरीर को एक्टिव करने के लिए मुट्ठी बांधो। आप मुट्ठी बांधो और दोनों अंगूठे को सटाओ और अंगूठे को मूव करो। तू खाली पकड़े रहो खाली है बाद में है ना। जब इसको अंगूठे करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी एक्टिव हो जाएगी। हाँ, एक रूटीन बना लो डेली के डेली। कोई भी, मम्मी पापा को भी बताओ, कोई भी कर सकता है। एक रूटीन बना ले, जब मन करे आप उसको करें। इससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, ताकत महसूस होगा, आलस खत्म हो जाएगा। यानी पहला क्या करना है, ऐसे करना। दूसरा क्या करना है, ऐसे करना। तीसरा इस तरह से, चौथा ऐसे, और 5वें तरीके के हाथों को रगड़ो। और थोड़ी मन कर जाए ज्यादा एक्सरसाइज करने के लिए,
तो ताली बजाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 देखो तुम जा, 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 देखो तुम जा। हाँ, ठंडी भाग गई